हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। और इसी के साथ ही एक बार फिर से हम हमारे इस 10 मिनट शो में आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से समय में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तैयारी की अगर सही परख करनी है तो जब क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, आंसर देते टाइम उस दिन समझ लेना कि हाँ जी, हमारी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और इसी के साथ ही ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्या हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि देखो, मैं क्वेश्चन फास्ट कराऊंगी। यहाँ तो कहा जा रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी की यूनिट जो है वो हम लोग बेसिकली किस में ले रहे हैं? जूल में ले रहे हैं। उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन तो आप लोगों को पता ही है कि भाई फोर्स के लिए होता है। वॉट जो है वो भी नहीं होगा, हमने कह दिया बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी गतिशील वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा होती है? विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पॉसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी गतिशील ऊर्जा के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, या फिर थर्मल ऊर्जा, या फिर कौन सी होगी? तो गति कर रही है तो डेफिनेटली गतिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो ये वस्तु की गति पर निर्भर करेगी, ताप पर। तापमान कहीं दे नहीं रखा। स्थिति यानी कि जो हाइट है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा स्थितिज। तो हमने कह दिया कि भाई बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी शॉर्टर इन फूड। तो भाई भोजन में संग्रहित ऊर्जा जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? भोजन में संग्रहित ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा तो किसी हाल में नहीं होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी, विद्युत ऊर्जा नहीं होगी। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि भाई बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना विनाश किया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हमने कह दिया कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, जब वो गिर रही है तो गति की तरफ वो बढ़ रही है ना, तो डेफिनेटली स्थितिज ऊर्जा जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो हमने कह दिया बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? जल और विद्युत दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। भाई सीधी सिंपल सी बात है, सबको दिखाई दे रहा है। जल विद्युत है तो मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर पैनल जो है वो क्या करते हैं? भाई सीधी सिंपल सी बात है कि सूर्य की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा ना जीना, सूर्य की ऊर्जा को आप लोग जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा, क्योंकि आज का टॉपिक ही एनर्जी है तो उसी के ही बात करेंगे। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो पवन ऊर्जा तापीय, विद्युत, स्थितिज। भाई पवन तो हमेशा ही उड़ती रहती है ना, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। चूंकि 10 मिनट शो है तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ट्रांसफार्मर, बैटरी, मोटर, या फिर जनरेटर। भाई मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत है। जनरेटर सीधी सिंपल सी बात हो जाएगी, क्योंकि वही है एक जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। खींची हुई रबर बैंड में, तो खिंच गई है ना, अब वो पूरी खिंचकर रुक गई है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा जो है वो बेसिकली आप लोगों की संग्रहित होगी, है ना, क्योंकि वो खिंचकर रुक गई है। स्प्रिंग खिंच गई है, स्थितिज ऊर्जा है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द पावर? पावर जो है वो बेसिकली क्या है? पावर जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को हम लोग डेफिनेटली क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। कोई इंसान काम जो है वो 10 मिनट में कर रहा है, सेम काम, कोई इंसान वही काम 5 मिनट में कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? जिसको काम करने में कम समय लग रहा है उसकी पावर ज्यादा है। तो हमने कहा कार्य की दर को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अब बोल रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, तो शक्ति की ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? जब हम बात करते हैं शक्ति की ऐसा यूनिट की तो न्यूटन होगा, जूल होगा, वॉट होगा, या फिर कैलोरी होगा। तो शक्ति की ऐसा यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं, पावर की ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इतने वॉट का बल्ब है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? आप लोगों का सबको पता है कि भाई शक्ति का वॉट होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट के अंदर तो भाई कितने होते हैं? 100 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, 10 वाट और 50 वाट। तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10,000 वाट जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? यानी कि कमर्शियल जो है वो क्या होगी? तो आप लोग वॉट में लेते हो, किलोवाट पर घंटा में लेते हो? सबको पता है, आपका जो मीटर वीटर आता है, बिल आता है, किलोवाट घंटा के हिसाब से आता है।
अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि विच एनर्जी ट्रांसफॉर्म अकर्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो बल्ब के अंदर रूपांतरित होने वाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं। बल्ब के अंदर यांत्रिक से विद्युत होती है, विद्युत से ताप और प्रकाश होता है। देखो विद्युत होगी तो नहीं, है ना, ये तो आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर जो है प्रकाश भी हो रहा है, तो बल्ब के अंदर हम कह देंगे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन से हमें डेफिनेटली रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा क्यों प्राप्त होगी भाई, वह क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है। बैटरी किस में परिवर्तित करता है, बैटरी जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से नहीं, रासायनिक एनर्जी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी कि हम कह देंगे कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गति के कारण कोई एनर्जी उत्पन्न हो रही है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है बांध में संग्रहित ऊर्जा, तो द एनर्जी प्रोसेस बाय वाटर शॉट इन अ डैम, तो बांध में पानी रुका हुआ है, और बांध में अगर पानी रुका हुआ है तो रुके हुए पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ही होगी। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से हम कितनी स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो आप समझ रहे हो कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। विच एनर्जी सोर्स इन नॉन जो है वो रिन्यूएबल, तो कौन सा ऊर्जा का स्रोत अक्षय नहीं है ना, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर कोयला। तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये तीनों कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन कोयला जो है वो कभी भी खत्म हो जाएगा, तो हमने कह दिया डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो डेफिनेटली हम सबको पता है भाई तापीय ऊर्जा हो जाएगी। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है ना, पर्यावरण के अनुकूल है, तो डीजल, मिट्टी का तेल या फिर बायोमास, तो हम कह देंगे बायोमास। पंखे में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण है, तो पंखा घूम रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा, लेकिन विद्युत से वो यांत्रिक में बदल रहा है, इसलिए हम कह देंगे ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग कुछ क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे इस स्पीड में। सोचो कि अगर इसी स्पीड में एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप अगर इसी स्पीड में कर लो, तो आपको अगर ऐसी तैयारी करनी है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छा तरीका। सूर्य की ऊर्जा रासायनिक होती है, तापीय और प्रकाशीय होती है, विद्युत होती है। देखो सूरज के अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, तो ये बेसिकली टेम्परेचर भी दे रहा है और लाइट भी दे रहा है। विद्युत में कौन सी प्रकार के जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो भाई जीवाश्म की बात कर रहे हैं तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लेकिन सूर्य जीवाश्म ईंधन नहीं होता। वस्तु की ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होती है उसको, क्योंकि mgh बोला ना, इसलिए स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। उड़ते हुए तीर के पास कौन सी ऊर्जा होती है, वो तीर उड़ रहा है, इसलिए उसके अंदर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और जो यंत्र जो कि ऊर्जा के बिजली में बदलता है वह कौन सा है, सौर ऊर्जा को बिजली में बदल रहा है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से साइंस के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन देखते ही बिना ऑप्शन की जरूरत पड़े अगर आंसर करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चूंकि आपको पता है कि साइंस को समझना होगा रटने से पहले, आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन के ऐप स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाइए, रेलवे की लिस्ट में जाइए, किसी भी बैच में चले जाइए, सबसे पहले दिखाई देगा आपका ओम बैच। ये ओम बैच आप लोगों को साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, ये मेरा खुद का बैच है। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका सिखा रही हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी करा रही हूँ। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी अपकमिंग किताब भी मैं इन बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ, और इस बैच में हम पढ़ने का तरीका सीखेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, और इस बार हम जो है वो एस्पिरेंट से अचीवर तक का सफर तय करेंगे। बहुत ही मेहनत कर रही हूँ मैं इस बैच के पीछे, तो प्लीज गाइज अगर जिसको भी साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इस बैच में डेफिनेटली एनरोल करेंगे। 27 तारीख को इस बैच की पहली क्लास है। इस बैच में मैं भीड़ नहीं इकट्ठी करना चाहती, इसलिए इसके एनरोलमेंट भी अपकमिंग एक दिन में बंद हो जाएंगे। Y698 कोड लगा लीजिएगा, और ये बैच चूंकि आपने Y698 कोड लगाया है, तो Y698 कोड लगाने पर ये बैच आप लोगों को जो है वो मात्र 280 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि कुछ कॉइन भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी एनरोल कीजिए, क्योंकि एनरोलमेंट अब बंद करने वाले हैं। सो गुड लक, और इसी तरह से साइंस पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।